मुझे गुरुजी के बारे में पहले मेरी 1.5 साल पहले मेरी फ्रेंड से बात हुई थी। वो गुरुजी के मंदिर जाके आई थी। उसकी एक गुड़िया है पहले 12 साल की, तो वो मेरे को बहुत कहती थी कि मुझे ना एक बच्चा और चाहिए, पर मेरे हस्बैंड नहीं मान काफी देर से। वो एक ही गुड़िया थी। फिर कहती ना पिछले साल वो आई अगस्त में, फिर वहाँ जाके आई वो गुरु के मंदिर में छतरपुर में। तो फिर उसने मेरे को बताया कि ना यहाँ ना गुरुजी का मंदिर है डुगरी में भी, तो कभी जाके आना, वहाँ बहुत शांति मिलती है। फिर उसकी अब मेरे दोबारा बात हुई, अब अप्रैल में उसकी एक और गुड़िया। उसके बाद बात हुई, फिर मेरी बात हुई अपने चाचा जी से, श्यामल जी जो हैं, उन्होंने मेरे को बताया गुरुजी के बारे में। फिर मैंने इनका फेसबुक पे सत्संग सुना, इन्होंने गोल्डी का सत्संग डाला था, वो बीमार हुआ था। एक आधा सत्संग मैंने और सुना। फिर मेरी भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी हमारे घर में भी, फिर ऐसे ही मैं जुड़ती गई गुरुजी के साथ। फिर क्या हुआ, कोरोना टाइम में मेरे हस्बैंड, पहले मेरे देवर को कोरोना पॉजिटिव आया, तो मैंने अरदास लगाई, गुरुजी आ गया, ये भी आपकी कोई लीला है, पर इतना बख्श दो इसको कि वो घर पे ही आइसोलेट कर दें। हमने चाचा जी से टेस्ट कराया, उन्होंने आगे रेफर किया CT भी कराओ, पर फिर गुरुजी की महिमा हुई, तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको होम आइसोलेट कर सकते हो। फिर वो चाचा जी हमारे डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि आप सारे फैमिली वाले अब कोरोना टेस्ट कराओ। फिर हम सबका हुआ, हमारे पूरे परिवार का नेगेटिव आया, पर मेरे हस्बैंड है इनका पॉजिटिव आया। तो यहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुई। इनको हमने आइसोलेट कर दिया, पर 15 साल हो गए मेरी शादी को, हम कभी मतलब अलग रहे ही नहीं। यहाँ भी मैं आती हूँ तो 2-3 दिन आए, साथ हम आते हैं, साथ चले जाते हैं अपने मायके। वो जर्नी बहुत मतलब मुश्किल थी मेरे लिए। उस टाइम पे मैं गुरुजी से जुड़ी, मतलब 12-1 बजे तक ये जागते रहते थे। फिर मैं अपने कमरे आती हूँ, चलो आप सो जाओ, जैसे भी अलग कमरे में इनको रखा। उस दौरान मैं करती 1-1.5 घंटा मैंने गुरुजी के सत्संग ही सुने YouTube पे, अलग अलग बहुत सत्संग सुने। उस दौरान गुरुजी से मैं कनेक्ट हो गई काफी। फिर 9 तारीख को इनका होना था, आइसोलेशन खत्म होनी थी। उस दिन मेरे हाथ पे बहुत खुजली हो रही थी, उंगली पे, इस वाली उंगली। मैंने देखा, वैसे तो हम देखते ही नहीं अपना हाथ, तो देखा इस पे ओम आ गया इन सारी उंगलियों पे, अभी भी मुझे तो दिखते हैं। उस दिन मेरा मन कहीं भी कोई काम नहीं किया मैंने इस हाथ, ये चले ना जाए। फिर अब कितने टाइम नहीं काम करो, फिर मैंने सोचा गुरुजी तो कहते हैं अब अपने सबकी सेवा करो, सब काम करो। फिर मैंने करना शुरू की सबके, मतलब मैंने अपने हाथों से सबको टच किया कि सबको गुरुजी ब्लेस करे। वो गया। उसके बाद छोटे छोटे सत्संग बहुत हैं। फिर दिवाली आई, मतलब ऐसे मैंने अपने घर को कभी नहीं सजाया पूरा, जहाँ मैंने नहीं। उसके बाद इनसे मेरी बात हुई कोरोना टाइम के बाद। मेरे चाचा जी ने मुझसे कहा कि एक बार ना, तो उनसे मेरी बात होने लगी, जैसे ये बीमार थे तो फोन आते रहते थे सबके, तो उन्होंने कहा तो एक बार हीना से बात कर ली। तो मेरी उनसे एक बार बहुत लेट ही बात हुई, रात को 12-12:30 बजे इनसे बात हुई। मतलब उस टाइम भी जब मैं इनसे बात कर रही हूँ तो मेरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ एकदम सुन हो गई। तो जिस दिन इनका आइसोलेशन खत्म होना था, एकदम से इनका मेरे पास फोन आता है कि डाली तेरे पास ना स्वरूप आ रहे हैं, वो आ रहे, रूबी आंटी आ रहे हैं लुधियाना से स्वरूप लेके। इनको भी पता था गुरुजी के बारे में, इनको मैंने बताया हुआ था, क्योंकि मैं डेली रात को मंत्र जाप लगा के 15-20 मिनट तब सोती थी सुनती। फिर गुड़िया ये पीछे, ये भी मतलब बड़ा हो करती है गुरुजी का,
मैं भूल भी जाऊं किसी दिन, मम्मा आपने आरती नहीं लगाई गुरु जी वही बाली में भी आ रहा था ना। 6 साल की गुड़िया ही वो 5.5 साल करते थे। तो क्या हुआ, इधर से हम गुड़िया को बेवकूफी उठाते थे। तो बड़ा स्वरूप मिला। हाँ, इन्होंने स्वरूप मेरे मिल को गया। कहा कि रूबी आंटी आएंगी आज ही तेरे घर स्वरूप में। तो मैंने एकदम मतलब पकड़ूंगे खुश भी मैं बहुत हुई, इधर क्या कर रहे हैं। अंदर से कुछ मेरे को बेचैनी सी भी हो गई कि मतलब एकदम से मैं, क्योंकि बाकी हमारी जॉइंट फैमिली है, मदर इन लॉ भी साथ है, मुझे ये था कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। अंदर से मेरे को वो दुविधा सी भी हो गई। क्या हुआ, गुरुजी नहीं आए, नहीं आए। उसको भी वो आइसोलेशन होगी खुद। अच्छा, जिस आंटी ने जाना था वो 2 खुद दिन, आइसोलेशन फिर तीसरे दिन मैंने भाभी को फोन किया कि गुरुजी तो आए नहीं। मैं तो अंदर से मेरे को पता था कि हाँ मेरे से गलती हुई है, वो तो जानी जाना है भी। हाँ, जब तक ये अपना सब कुछ नहीं कर सकती। उस दिन मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी बता दिया भी ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उनके साथ मैं कनेक्ट हुई हूँ। जिस दिन उन्होंने मेरे को कहा तो बता दिया। फिर कई दिन मुझे लगा रहा नहीं ये इनके फ्रेंड है वहाँ पे लुधियाना पे, ये क्योंकि अभी रिकवरी हुई नहीं थी इनके, कहते मैं अभी गाड़ी नहीं चला सकता, मुझे मुश्किल है गाड़ी चलानी। तो इन्होंने अपने फ्रेंड को कहा वो आते हैं वीकली, कहते वो आएंगे सैटरडे को ले आएंगे। फिर भी नहीं आए। मतलब चलते चलते 10-12 दिन और निकल गए। 21 तारीख को बड़ा मैं रोई इनके आगे, गुरुजी अब बख्श दो, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब आप प्लीज 22 को मेरा जन्मदिन था, मेरे को सिर्फ यही गिफ्ट दे दो, आप आ जाओ। 11 बजे तक चले गए, ये भी चले गए ऑफिस। 11:30 बजे इनका फोन आता है कि वो भैया आ रहे हैं, गुरुजी को लेके आ रहे हैं। मेरे जन्मदिन वाले दिन गुरुजी हमारे घर आए। उसके बाद क्या हुआ, दिवाली पे आए। हमने कहा गुरुजी के साथ हमारी पहली दिवाली है, चलो मैंने खूब अपना सजाया, जहाँ गुरुजी को मैंने रखा स्वरूप आया। पर अभी हमने शाम को पूजा भी नहीं की थी, दिवाली पूजन भी नहीं किया था। इनकी फैक्ट्री से फोन आ गया कि आपके ऑफिस में आग लग गई। हमारी घर और फैक्ट्री से आधे घंटे का रास्ता पहुंचने का। आग भी उन्होंने बोला कि ज्यादा लग गई है। अब मैं रोऊं आगे, गुरुजी के आगे जाके रोई। मैं गुरुजी ये नहीं पहुंच सकते, आप पहुंच सकते हो। आप गुरुजी इनके जाने से पहले आप पहुंचो, आग बुझाओ। वही हुआ, ये पहुंचे तब तक आग बुझ चुकी। इतना नुकसान नहीं हुआ, बहुत गुरुजी ने कृपा करी। बस अभी चला ही था ये, अभी थोड़े दिन ही हुए थे इसको। 10 दिन बाद मेरा देवर है, उसके HUL की एजेंसी है, उसने एक लड़के को पेमेंट देने के लिए भेज दिया, बैंक में जमा कराने के लिए 40 लाख। वो लड़का, 2 लड़के थे, वो लेके पेट्रोल पंप पे गए। उसने दूसरे लड़के को कहा कि तू तेल डलवा, मैं खड़ा हूँ पीछे बैग लेके। उस लड़के की पहले ही प्लानिंग करी हुई थी कि पैसे लेके भागना। उसने गाड़ी बुलाई हुई थी अपने जीजा के साथ, वो लेके पैसे लेके भाग। उसके बाद हमें आधे पौने घंटे बाद पता चला। फिर सारी हमने पुलिस रिपोर्ट भी करी, सारे मतलब रिलेटिव है हमारे, मिनिस्टर है, उनसे भी करवाया सारी तरफ। फिर उस दिन रात को ये तो सारी रात घूमते ही रहे, फिर कहीं गाड़ियां लेके सारे अलग लगेगा पुलिस के साथ। उस दिन बाई चांस क्या हुआ, 1:30 बजे मैंने इनका देखा कि व्हाट्सएप पे ये लाइव है, मतलब इनका देखा अभी डाला इन्होंने। तो फिर मैंने इनसे बात की भाभी से कि भी ऐसे ऐसे हो गया, अभी तक भी ये लोग तो कुछ पता नहीं लग रहा, आप अरदास लगाओ। इन्होंने अरदास लगाई। फिर सुबह मेरे ब्रदर का फोन आया कि ना एक बार हीना भाभी से बात कर ले, उनका मेरे को फोन आया। फिर इन्होंने सुबह मैंने इनसे बात करी, इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा पूछा मुझसे कि सफेद कार थी जिसमें वो गए, लंबी गाड़ी थी। मैंने कहा हाँ जी। कहते वो मिल जाएंगे पर राजस्थान निकल गए हैं।
तो उन्होंने कहा चलो, मैंने बोला क्या हुआ, बस उसके 11 बजे ही 11:30 बजे हमें पता चलता है कि वो सारा प्लानिंग के साथ गए थे। उनके पास सारा सामान भी अपना घर का और भी LCD नई परचेज करके लोगों से सारा फुल फैमिली थी, 3 लेडीज थी, 3 जेंट्स थे। कैंटर करा हुआ था उन्होंने, वो कैंटर पकड़ा गया पटियाला, कैंटर पकड़ा गया, उसमें उसके फादर थे, साथ में एक और ड्राइवर था। वहां से पुलिस ने ट्रेस कर लिया, उनको पकड़ लिया। उसके बाद वो तो पहुंच चुके थे नहीं वहाँ दिल्ली उन्होंने पहुंचे, रातों रात वो पहुंच गए, इधर से होते खरड़ से होते हुए निकल गए दिल्ली। उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ के वो ट्रेन पे चले गए सारे, वहां पहुंच गए वो हैदराबाद से। मतलब ये तो साथ थे, उनसे बात करती रही पुलिस, तो उनको ट्रेस कर लिया इन्होंने और वो पकड़े गए। मतलब उनसे अब कैश भी उन्होंने बरामद हुआ, गोल्ड भी परचेज कर लिया था, कुछ उनकी चांदी भी थी। मतलब काफी मैक्सिमम उनसे रिकवरी हो जाएगी, पकड़े गए हैं वो। गुरु जी का तो लख लख शुक्राना कि देखो 40 लाख रुपए थे और गुरु जी ने अपने आप ही देखो, मैंने बस ये रोती थी, मतलब तू रो जितना मर्जी गुरु जी के आगे, लेकिन विश्वास का टकराई तेरी गुरु जी 40 लाख मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तू देखो अमृत मेले में ना हम सारे बैठे थे, मुझे कहीं फोन किया, हाँ के पास है, हाँ मैं सुबह पता नहीं, मुझे नहीं पता गुरु जी क्या करवा देते हैं मेरे से, क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता भाई, कोई मैं ये नहीं कुछ जानती गुरु जी के बारे में। लेकिन गुरु जी अपने आप ही सफेद गाड़ी दिखा रहे लंबी सी, हाँ, और ऐसे ऐसे भाई पंजाब में नहीं मिलते, टप गए हो। मैं इसको वही बात कह रही, मैं डाली तुम्हारी गाड़ी भी सारा कुछ मिल जाएगा, पैसे वैसे, लेकिन वो दूसरी स्टेट में मिलेंगे, क्या वो राजस्थान में मिले या कहीं और मिले। बस यही मैं गुरु जी को अरदास लगा रही, मैं गुरु जी वो इतना रो रही है, आपसे जुड़ी है, आपको ही वो गुरु जी कर रहे, आप सुन क्यों नहीं रहे। सच कह रही हूँ, गुरु जी ने साक्षात मुझे दिखाया कि भाई सफेद गाड़ी है ना, मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये व्हाइट गाड़ी है या नहीं है, लेकिन गुरु जी दिखा रहे थे मुझे भाई, उन्होंने बोल ठीक है सब कुछ मिल जाएगा। वही बात हुई, देखो हैदराबाद जाके वो लोग वहाँ पकड़े गए। सोना उन्होंने 10 लाख का सोना खरीद लिया, 30 लाख है 5 लाख का सोना खरीद लिया, और जो भी कैश था वो सारे इनका। देखो पुलिस ने कहाँ पकड़ा, क्योंकि उस दिन वो उनका जो पुराना उनका फोन था ना, वो उस दिन शायद ओपन किया होगा उन्होंने, वो वहाँ गुरु जी ने ओपन करा, गुरु जी नहीं कराया। तो आज वही ये आई तो कहती थी भाई गुरु जी ने भाई शुक्राना करना, सत्संग करो। और देखो गुरु जी ने 1 मिनट भी ही लगाया, उधर से सत्संग से आए तो फटाफट इधर सत्संग होगा। तो इसलिए गुरु जी का हर पल शुक्राना, गुरु जी का हमेशा मैं शुक्राना करते रहो, और गुरु जी अपने आप ही देखते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना सबके।